हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कंप्लीटली फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिकल करके क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने आपको समझाया है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको ये पता चल पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आस्क करे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं पेड मार्केटिंग के रोल के लिए। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ फेसबुक एड्स आर देयर। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि फेसबुक पर कितने टाइप के हम एड्स रन कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप यहाँ पे एड फॉर्मेट के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं कि अलग अलग वहां पे एड फॉर्मेट है। आप यहाँ ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी बता सकते हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिव अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे आप कैंपेन रन कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा है फेसबुक ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ एड फॉर्मेट, यहाँ बात हो रही है एड फॉर्मेट की, यानी जो आपको एड शो होता है वीडियो के फॉर्मेट में, क्राउजल के फॉर्मेट में, सिंगल इमेज फॉर्मेट में। तो एड फॉर्मेट में भी आप बता सकते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस में भी आप बता सकते हैं। टू कैटर द डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग अवेयरनेस, लीड जनरेशन एंड एंगेजमेंट। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आप जब आएंगे फेसबुक पर, यहाँ जब आप क्रिएट पे ऑप्शन करते हैं, कोई भी कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो यहां देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव कैंपेन को अब चूज करना पड़ेगा। तो इस पर्सपेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको पहले कंफर्म कर लेना है अपने इंटरव्यूअर से कि वो किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, एड फॉर्मेट में या फिर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में। यहां अगर देखेंगे तो अवेयरनेस कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है, यानी आपके ब्रांड की जो भी नीड और रिक्वायरमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। आपको बस वो चूज करना है वो ऑप्शन और आगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने ट्रैफिक चूज करा, यहाँ आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कैंपेन का जो डैशबोर्ड है, एड सेट लेवल, एड लेवल, ये ओपन हो जाएगा। फिर वहां से आप अपने कैंपेन को डिजाइन करेंगे। तो आपको पहले ये समझ लेना है कि किस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइप के फेसबुक एड्स होते हैं। यहाँ पर अवेयरनेस भी होते हैं, लीड जनरेशन एड होते हैं, ऐप प्रमोशन एड होते हैं। अगर एड फॉर्मेट में बात करें तो वहां पर आप वीडियो एड भी रन कर सकते हैं, क्राउजल, सिंगल इमेज में भी आप वहां पर एड डिजाइन कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप के फेसबुक ऐड होते हैं। आगे यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर फेसबुक अवेयरनेस एड। फेसबुक अवेयरनेस एड्स क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल करा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिजल्ट क्या मिलता है। यानी यहां से आपसे ये पूछा जा रहा है कि अवेयरनेस एड किस लिए हम रन करते हैं, कब हमें अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस एड को रन करना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। फेसबुक अवेयरनेस एड आर अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिजाइन टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्रिएट अवेयरनेस अराउंड ए ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस और कॉज। द प्राइमरी गोल ऑफ these ads to make people more familiar with your business और messages। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे आप कैंपेन डिजाइन करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी आप जो कैंपेन रन करने जा रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए यहाँ पर है, ये पूछ रहा है कि जो अवेयरनेस कैंपेन है, यही पूछ रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है। तो यहाँ देखिए जैसे आप अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। फेसबुक आपसे कहता है शो योर, यहाँ पे शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अवेयरनेस से मतलब ही पता चल रहा है कि यहाँ आपको कन्वर्जन नहीं चाहिए। आप अभी इनिशियल फेज में है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहले लोगों से इंट्रोड्यूस कराइए, लोगों को बताइए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट या सर्विस है। यानी आप यहाँ पे कुछ भी कन्वर्जन नहीं चाह रहे, कोई लीड नहीं चाह रहे, बस आपको यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना है, ब्रांडिंग करना है। तो यही पूछ रहा है आपसे कि अवेयरनेस जो फेसबुक है उसका क्या मकसद होता है। तो यहाँ हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, अपनी बिजनेस की, हम यहाँ पे अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि लोगों को दिखे हमारा प्रोडक्ट या सर्विस, उन्हें पता चले कि हम भी हैं मार्केट में, हमारे पास ये प्रोडक्ट या सर्विस है। तो अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कैंपेन होते हैं, इसका मकसद यही होता है। आपको यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिख रहे होंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, ऐप प्रमोशन। आप यहाँ जो भी चूज करते हैं ऑब्जेक्टिव और कंटिन्यू करेंगे तो अंदर जो ऑप्शन आपको मिलेंगे एड सेट लेवल पर, कैंपेन लेवल पर, एड लेवल पर, वो इसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप यहाँ पे अवेयरनेस सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक ये चाहेगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी इंक्रीज हो, वो ऐसे लोगों को तक पहुंचाए आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड रखते हो। इसी तरह अगर आप ट्रैफिक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो फेसबुक ये चाहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले, आप अपने वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर या आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ले जाना चाहते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव, अंदर आपको उसी टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, उसे आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। और फेसबुक की यही कोशिश होती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट करा है उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट वो दे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं फेसबुक अवेयरनेस एड के बारे में। आगे यहाँ पे व्हाट इज फेसबुक वीडियो एड। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है ये कोई एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एड फॉर्मेट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पर आप वीडियो एड भी रन कर सकते हैं। ये आपको जो ऑप्शन मिलता है वीडियो चूज करने का, वो ऑप्शन मिलता है आपको एड सेट लेवल पर। ठीक है, एज द अटेंशन स्पैन ऑफ द यूजर इज बिकमिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर, वीडियो एड्स आर गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी, दे आर आल्सो मोर एंगेजिंग एज बोथ एज विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस आर इन्वॉल्व। तो वीडियो एड का मतलब क्या होता है कि आप वीडियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर लोगों तक जा रहे हैं, यानी एड रन कर रहे हैं आप वीडियो के फॉर्मेट में। आप भी जब स्क्रॉल कर रहे होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, तो आपको दिखता होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आपको वीडियो के फॉर्मेट में आपको वहां पर एड शो होते होंगे, तो इसे हम वीडियो एड कहते हैं। जब आप फेसबुक कैंपेन आप डिजाइन करने जाते हैं तो आपको दिखता होगा, जैसे मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेता हूं ऑब्जेक्टिव, और मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं एड सेट लेवल पर। और यहाँ पर जैसे आप आएंगे एड लेवल पर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप क्या एड रन करना चाहते हैं। आप यहाँ सिंगल इमेज या फिर आप यहाँ पे वीडियो लगाना चाहते हैं, क्राउजल या कलेक्शन लगाना चाहते हैं। देखिए ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे आपको चूज करना होता है वन इमेज और वीडियो और स्लाइड शो विथ मल्टीपल इमेज। यहाँ पे सिंगल इमेज या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राउजल के मतलब होता है 3 से ज्यादा इमेजेस होते हैं जिसे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं। आपने देखा होगा जेप्टो, ग्रोफर्स हैं, इस तरीके से जो होते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी जो होते हैं कंपनी है, ये लोग इस तरीके के एड रन करते हैं जहां एक ही एड में वो मल्टीपल प्रोडक्ट को शो करते हैं। क्राउजल उसी को कहते हैं। वीडियो में यहाँ आप जब सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले में, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यहाँ पे अपना वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ से आपको प्रीव्यू होने लगेगा और यहाँ से आप वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। तो यही पूछ सकते हैं कि वीडियो ऐड क्यों हम रन करते हैं, क्या होते हैं। क्योंकि अटेंशन लोगों का बहुत कम हो चुका है, वो वीडियो से ज्यादा इंगेज होते हैं, क्योंकि वीडियो में विजुअल्स एलिमेंट होते हैं, मोशन इफेक्ट होता है, उसमें अच्छे अच्छे विजुअल्स होते हैं और आप अपनी बात को कह पाते हैं ऑडियंस को। इस वजह से जो वीडियो ऐड का फॉर्मेट है, वीडियो ऐड पे अच्छा इंगेजमेंट आते हैं, लोग इंटरेक्ट करते हैं आपके ऐड के साथ, और जितना ज्यादा इंगेजमेंट होगा उतनी ज्यादा कन्वर्जन होंगे आपके ऐड पर। इसलिए वीडियो ऐड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द फेसबुक वीडियो एड लेंथ, यानी वीडियो एड जो आप रन कर रहे हैं, वीडियो एड जो रन करेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप 10 मिनट की वीडियो को आप एड रन कर रहे हैं तो इससे क्या लोग देखेंगे? नहीं, लोग आपके एड को तुरंत स्किप कर देंगे, वो स्क्रॉल कर देंगे ऊपर की तरफ। तो वीडियो की लेंथ कम से कम होनी चाहिए, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर आप अपनी बात को कह दीजिए, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नाउ शॉर्ट वीडियो आर इन ग्रेटेड डिमांड, the trend is short videos with good content, humorous or creative. You can create various small ads, maybe 30 second, minute and so. मतलब 1 मिनट का भी आप बना सकते हैं, 30 सेकंड का भी, और मैक्सिमम कम से कम आपका 2 मिनट का होना चाहिए अगर आप मैक्सिमम रखना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा शॉर्ट होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोग थोड़े ही टाइम में, शॉर्ट वीडियो में आपके प्रोडक्ट के बारे में आप वो जान जाएंगे, वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो क्लिक करके आपको कन्वर्जन कर जाएंगे। ठीक है, तो फेसबुक वीडियो एड की लेंथ आपको पता चल गया होगा। आगे यहाँ पे व्हाट इज फेसबुक क्राउजल एड, ये सारे क्वेश्चन है। ये इंटरव्यूअर आपसे इसलिए पूछेंगे कि वो आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फेसबुक एड में आपने काम करा है तो वहां कितने टाइप के ऐड होते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो कब किस सिचुएशन में हम ऐड रन करते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। इसी तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्राउजल एड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से हम एड लेवल पर अपने वीडियो फॉर्मेट, अपने सिंगल इमेज या क्राउजल फॉर्मेट में अपने एड को रन करते हैं। These are the Facebook ads that show 3 to 5 इमेज या वीडियो। All these photos and videos have their headline, short description and even a call to action. These ads are horizontally scrollable on desktop and vertically on mobile. यानी आपको मैं पहले बता चुका हूं, जो जेप्टो, ग्रोफर्स होते हैं, जो ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, ये लोग इस तरीके के एड रन करते हैं। या फिर आपने देखा होगा शूज कंपनी होती है कुछ, तो वो एक ही एड में अपने वैरायटी ऑफ शूज को वहां शोकेस करते हैं ताकि लोग अलग अलग प्रोडक्ट को देखकर किसी एक पर वो क्लिक करके कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्राउजल एड इसी को कहते हैं जहां हम 3 से ज्यादा इमेजेस लगाते हैं वहां पर, और एक ही एड में हम अपने मल्टीपल प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट करते हैं, तो इसे हम क्राउजल एड कहते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें फेसबुक के अंदर मिलता है, मैं आपको दिखा चुका हूं। आगे यहाँ पे व्हाट इज ए फेसबुक लीड एड। अब यहाँ लीड एड है, ये कैंपेन बेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैंपेन की जो ऑब्जेक्टिव थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, इसे मैं कट कर देता हूं आपको। ठीक है, मैं कैंपेन लेवल पे आपको लेके चलता हूं। अगर मैं यहाँ आऊं,
जैसे यहाँ पे आप क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव, पहले अवेयरनेस का था, फिर ट्रैफिक, यहाँ पे लीड है। जैसे आप लीड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अंदर आपको इसी तरह के ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि फेसबुक ज्यादा से ज्यादा आपको लीड ला कर दे सके। यहाँ देखिए कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, यहाँ आपको ये सब मिलेगा। गुड फॉर्म, जैसे गुड फॉर है, इंस्टेंट फॉर्म आप ले सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड ले सकते हैं। मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे डीएम करवा सकते हैं। कन्वर्सेशन कॉल्स आप ऐड लगा सकते हैं ताकि लोग आप जब को कॉल करेंगे आपको तो आपको वहां से लीड मिल जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि वो क्या होते हैं फेसबुक का लीड एड। फेसबुक का लीड एड का मतलब है ऐसा कोई एड रन कर रहे हैं जो आप चाहते हैं लीड एक्वायर करना, आप चाहते हैं आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, उसका लीड मिले आपको, फिर आप उससे कॉल करेंगे, आप उसे नर्चर करेंगे और अल्टीमेटली आपका गोल होता है उसे कन्वर्ट करना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फेसबुक लीड एड इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट ऑन द फेसबुक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अ लीड जनरेशन। यानी ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ इसलिए डिजाइन करा गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आए, ठीक है। These are crafted to make it easy for user to express interest in a product or service or offer by filling out a form directly within the ad itself without leaving Facebook। यहां से लीड मिलती है और फिर हम उसे कॉल करते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैंपेन आप चला सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारे वहां पे कैंपेन टाइप है। आप अपने ब्रांड की, आप अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग वहां पे कोई भी एक आप ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं और कैंपेन आप रन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे है हाउ आर फेसबुक एड कैंपेन डिफरेंट फ्रॉम अदर एड्स। अब आपका जो इंटरव्यूअर है वो फेसबुक के बाहर दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, एड प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल एड्स है, लिंक्डइन एड है, ट्विटर एड्स है, आपको इनसे कंपेयर कराएंगे कि फेसबुक एड्स दूसरे जो एड प्लेटफॉर्म है उससे कितना डिफरेंट है। वैसे हमारे यहाँ तो ज्यादातर गूगल एड या फेसबुक एड यही दो ज्यादा पॉपुलर है। कहीं कहीं आपको लिंक्डइन एड्स भी देखने को मिलते हैं, B2B बिजनेस में काफी इफेक्टिव है लिंक्डइन एड्स। लेकिन यही कंपेरिजन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, वो आपसे फेसबुक ऐड के साथ साथ दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता है या नहीं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको नेचर पता होना चाहिए, एक गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में ऑडियंस का क्या डिफरेंस है, दोनों में एंगेजमेंट का क्या ऑप्शन है, कॉस्टली कौन सा प्लेटफॉर्म है, इजी कौन सा है, किसका इंटरफेस इजी टू यूज है। ये सब चीज पर हम, ये सब बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस है। दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको फेसबुक बिजनेस एडवर्टाइजिंग इज ए लिटिल डिफरेंट। The user present are not looking for any product, they are using the channel to socialize with people and relax. Whatever ads will be shown on this channel are going to be interrupting a user's flow for sure। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इसका बेसिक नेचर है वो आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप हो या मैं हूं, जब भी मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वहां हम क्या करने जाते हैं, वहां पर हम वीडियोस देखने जाते हैं, रील्स देखने जाते हैं, अपने फोटोज वीडियोस अपलोड करने जाते हैं या फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्ट करने जाते हैं। हमारा वहां मकसद ये नहीं होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को वहां पे बाय करना है, हमें परचेज करना है या लीड फॉर्म देना है। हम उसी बीच में हमसे चिपका दिया जाता है फेसबुक ऐड के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको बीच में ऐड दिख जाएगा। अगर बीच में ऐड दिख गया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां आप लीड फॉर्म भर देते हैं, आप इंगेज करते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेरीज करते हैं और आप प्रोडक्ट या सर्विस से रूबरू होते हैं। तो फेसबुक पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करने आता है, वहां पर सिर्फ सोशलाइज होने के लिए जाते हैं। जबकि अदर हैंड आप देखेंगे तो गूगल के ऊपर वहां पर लोग इस इंटेंट के साथ जाते हैं कि वहां उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। जैसे मुझे लेदर शूज चाहिए तो मैं क्या सर्च करूंगा, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000। या किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इस तरीके से लोग सर्च करेंगे। यानी प्रोडक्ट या सर्विस की जिसे रिक्वायरमेंट होती है वो गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं। तो वहां जो इंटेंट है क्लियर है गूगल के ऊपर कि लोगों को प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तभी वो रिसर्च करने आए हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर। जबकि फेसबुक पर कोई इंटेंट नहीं था, वहां बीच में इंटरप्ट करने के लिए हम उन्हें बीच में ऐड दिखा देते हैं। इसलिए यहां पे देखिए एवरी एडवर्टाइजिंग चैनल इज यूनिक एंड एड्स आर अकॉर्डिंग टू दैट गूगल एडवर्टाइजिंग टारगेट इन मार्केट एंड हाईली क्वालिफाइड लीड्स, देज आर द पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स। अगर आप गूगल पे लीड जनरेट करना चाहते हैं तो वो काफी इफेक्टिव है, क्योंकि वहां लोग सर्च कर रहे हैं, उन्हें नीड है, रिक्वायरमेंट है, और वहीं पर उन्हें अगर आपका प्रोडक्ट मिल जाता है तो वो उसका चांस है कि वो कन्वर्ट इजिली हो जाए। इसलिए गूगल एड आपने अगर चलाया होगा तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि वो थोड़ा सा कॉस्टली है और थोड़ा सा लेंथी भी है गूगल एड्स, जबकि फेसबुक ऐड जो है वो थोड़ा इजी है, यहाँ कॉस्ट भी आपको कम लगता है। तो दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है और दोनों की नेचर अलग अलग है। आपको ये सारा चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आगे आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप ऐड रन करेंगे तो ये सारी एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आगे भी आपको यही चीजें सीखने को मिलेंगी।
तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ एड्स वर्क बेस्ड ऑन फेसबुक, किस टाइप के जो एड्स हैं वो सबसे बेहतर काम करते हैं फेसबुक के ऊपर। अगर आपने खर्च करा है 30, 40, 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए फेसबुक के ऊपर, अपने क्लाइंट के लिए आपने बजट लगाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कराउजल और जो वीडियो एड है वो ज्यादा इफेक्टिव है आज के टाइम में। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। जो सिंगल इमेज होते हैं उस पर कम इंटरेक्शन आते हैं, जबकि कराउजल के फॉर्मेट में या वीडियो के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वहां आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, इट डिपेंड ऑन योर बिजनेस गोल। आई फेवर वीडियो ads a lot. Videos are gaining popularity and they are better at gaining your customers attention देन अदर फॉर्मेट। तो यहाँ फॉर्मेट्स की बात हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से कौन सा एड सबसे बेस्ट काम करता है फेसबुक के ऊपर। क्योंकि आप पेड एडवर्टाइजिंग रोल के लिए इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना लाजमी है और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाउ टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है कोई इंटरव्यू की किस तरीके से हम फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां आपको बेसिक क्वेश्चन जो आंसर है कि सबसे पहले आपको एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें बजट लगाने हैं। उसके बाद आपको कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव चूज करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, चाहे अवेयरनेस हो, लीड हो, कन्वर्जन हो, वहां पे आपको ट्रैफिक हो, कोई आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑडियंस की टारगेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपने फेसबुक पर प्लेसमेंट वहां पर आपको चूज करना है कि फेसबुक पे दिखाना है, आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है, स्टोरी में दिखाना है, फीड में दिखाना है, मार्केट प्लेस में दिखाना है। उसके बाद आपको वहां पे डिवाइस का टाइप, यानी आप सिर्फ मोबाइल में दिखाना चाहते हैं, डेस्कटॉप में दिखाना चाहते हैं, ये सब आपको वहां पे बताना पड़ेगा। सेटअप योर बजट और शेड्यूल आप कर सकते हैं, बजट लगाना होगा। आप डेली बजट खर्च करना चाहते हैं या फिर आप ओवरऑल कैंपेन में एक बजट लगाना चाहते हैं, और उसके बाद आप क्रिएट योर एड, आप पब्लिश करेंगे, आपका एड रन होने लगेगा। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। आपको यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने से लेकर अपने कैंपेन को डिजाइन करने से लेकर उसे पब्लिश करने तक, तो वो पूछ सकते हैं आपसे किस तरीके से आप वहां पर एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक के ऊपर। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। आगे यहाँ पे, कैन यू एडिट योर एड्स ऑन फेसबुक वंस पोस्टेड, यानी एक बार जब आप कोई एड है उसे आप पब्लिश कर देते हैं, तो क्या आप उसे एडिट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस, आप कर सकते हैं एडिट। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, अगर मेरा कोई एक कैंपेन है, ठीक है, ये जैसे कोई कैंपेन है, ये रन हो रही है, ठीक है, ये कैंपेन है, कोई रन हो रही है, तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसे मैं एडिट करूंगा, जैसे मैं आपके सामने एडिट करता हूं, इसे देखेंगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गए। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस चेंज करना है या थोड़ी सी लोकेशन में यहाँ पे चेंजेस लाने हैं, मुझे यहाँ पे अपने डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग अलग चेंज करना है, या बजट इंक्रीज करना है, या कोई प्लेसमेंट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे लाइव करेंगे, यहाँ पे आप फिर उसके बाद अंडर रिव्यू जाएगा, फिर थोड़ी ही देर में आपका एड फिर से पब्लिश हो जाएगा। यानी एक बार लाइव करने के बाद आप जो भी यहाँ पे एडिट करेंगे वो फिर से रिव्यू में जाएगा एड, उसके बाद वो वहां से अप्रूवल होगा, फेसबुक की टीम उसे देखेगी, क्या चेंजेस हुआ है वो लाइव हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बार जो आपने एड लाइव कर दिया तो उसे हम क्या कर सकते हैं एडिट, तो उसको हमेशा आप एडिट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कैंपेन हो वहां पर आप कर सकते हैं। फेसबुक हैज रियली कूल फीचर वेयर यू कैन एडिट एंड अपडेट योर एड्स एनी टाइम यू वांट, ठीक है। लॉग इन टू एड्स मैनेजर एंड अपडेट योर एड्स, योर कस्टमर्स, योर एड्स एंड देन डिसाइड अबाउट योर ब्रांड्स। तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर सम कॉमन फेसबुक एडवर्टाइजिंग मिस्टेक। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मिस्टेक्स होते हैं जब हम एडवर्टाइज करने जाते हैं, क्या क्या मेजर वहां पर आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं, रॉन्ग टारगेटिंग, अगर आपका प्रोडक्ट किसी और ऑडियंस के लिए और वहां पर आपने ऑडियंस की टारगेटिंग गलत कर ली है, तो क्या वहां आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका बजट खर्च हो जाएगा लेकिन वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको टारगेटिंग बहुत ही केयरफुली करनी है। जिस चीज के लिए आपका प्रोडक्ट है, जिस कस्टमर के लिए, जिस प्रोस्पेक्ट के लिए, आपको उसी को टारगेटिंग करना है। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपके पास कोई मोबाइल एसेसरीज है, जैसे मैं एयरबड्स की बात कर लेता हूं, आप एयरबड सेल कर रहे हैं या शूज आप सेल कर रहे हैं, मेंस शूज आपके पास है, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है टारगेटिंग? आपको सबसे पहले बॉयज की शूज है तो बॉयज को ही दिखाना है। वहां जो आपको गर्ल्स का या फिर वुमेन्स का जो ऑप्शन है, यानी जो जेंडर वाइज उसे आप वहां पर अनटिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एज आपको देखना है, आपका जो फॉर्मल है, स्नीकर शूज है या कैजुअल शूज है, वो सीनियर सिटीजन नहीं पहनेंगे, तो आप यहाँ पे अपनी एज जो है उसे आप टारगेट कर सकते हैं। 18 to 36, 35 या 40 मैक्सिमम, यानी 18 to 14, इस तरीके से आप वहां पर क्या करेंगे, उनकी एज टारगेटिंग करेंगे। उसके बाद आप सिटी देखेंगे, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में ही सेल करते हैं, आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं टियर 1 सिटी में, टियर 2 सिटी में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जहां आप पहुंच सकते हैं कस्टमर
कस्टमर तक, वो सारे सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो टारगेटिंग बहुत मैटर करता है। जब तक आप टारगेटिंग अच्छे से नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रॉन्ग टारगेटिंग एक बहुत ही मेजर यहाँ पे मिस्टेक्स होता है। अगर आप रॉन्ग टारगेटिंग कर लिए तो आपका कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आगे यहाँ पे इग्नोरिंग टारगेटिंग ऑप्शन, यही वही बात है, सेम बात है यहाँ पे। नॉट डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपको पता ही नहीं है कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने कैंपेन को रन कर रहे हैं। अगर आपका अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है और आप चाहते हैं कि लीड आपको मिल जाए तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, फिर फेसबुक की यही कोशिश होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ला कर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर पहले से आप क्लियर रहिए। अगर आप सेल चाहते हैं, आप ट्रैफिक चाहते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, तो आपको ट्रैफिक कैंपेन चलाना है। अगर आपको लीड जनरेट करना है, आप चाहते हैं कि लीड एक्वायर कर लूं, फिर बाद में मैं खुद कस्टमर को कॉल करूंगा, उनसे कांटेक्ट करूंगा, तो आप लीड कैंपेन चलाइए। इसी तरह का आप अवेयरनेस चाहते हैं, आप अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप अवेयरनेस एड रन करेंगे। तो आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियरली आपको होना पड़ेगा। ठीक है, ओवरलुकिंग मोबाइल यूजर, यानी आप मोबाइल यूजर को वहां पे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम में ज्यादातर लोग मोबाइल पे ही एक्सेस करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, और मोबाइल यूजर को आप वहां पे इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे आपका जो कैंपेन का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर एक ही कैंपेन आप सिर्फ डेस्कटॉप या पीसी पे चला रहे हैं, आप मोबाइल यूजर को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट काफी महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मोबाइल यूजर को भी आपको वहां पे टारगेट करना है। इग्नोरिंग एड क्रिएटिव क्वालिटी, यानी आपका एड कॉपी है, भद्दा सा है, उसमें कोई विजुअल एलिमेंट नहीं है, अच्छे से टेक्स्ट नहीं है, कॉल टू एक्शन नहीं है, उसमें कुछ कन्विंसिंग पावर नहीं है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हैं, आपने अलग अलग एड कॉपी ट्राई नहीं करा, कोई वीडियो नहीं है, कोई क्राउजल्स नहीं है, तो फिर यहां से भी आपकी जो है रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है अलग अलग एड फॉर्मेट के साथ। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को समझा सकते हैं कि ये कुछ है मेजर मिस्टेक है जो हम करते हैं जब हम कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पहले ही अगर पता है, तो आप जब भी कैंपेन डिजाइन करेंगे तो इन सारी चीजों को माइंड में रखना है कि टारगेटिंग अच्छे से करना है, मुझे ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, मोबाइल यूजर को ध्यान में रखना है, एड की क्वालिटी मुझे अपने इंप्रूव करनी है, एड कॉपी की। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं उनसे। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू एनालाइज द रिजल्ट फ्रॉम फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के रिजल्ट आप कैसे एनालाइज करेंगे? आपने कोई कैंपेन रन करा, जैसे मैंने कोई लीड एड मैंने वहां पे चलाए, ठीक है, मैंने कैंपेन रन करा और मैंने 10,000 रुपए खर्च करे, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कैंपेन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? तो यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल रहा। व्हेन यू रन योर फेसबुक एड्स एंड कैंपेन, लुक एट द बेसिक डिटेल फर्स्ट। If they are commenting on your ads and liking it, their impressions, engagement, ठीक है। अगर आप अवेयरनेस एड रन कर रहे हैं तो वहां पर आपकी कोशिश होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस आए, ज्यादा से ज्यादा रीच मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा इंगेज करें, लाइक करें, कमेंट करें आपके एड के ऊपर। तो अगर ये सबसे ज्यादा हो जाता है तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल है। इसी तरह अगर आप लीड एड रन करते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा लीड मिल जाता है कम कॉस्ट में, वो भी लीड की क्वालिटी अच्छी है, तो फिर आपका कैंपेन सक्सेसफुल माना जाएगा। यू कैन ऑल्सो चेक द क्लिक थ्रू रेट, यानी सीटीआर भी आपको देखना है कि सीटीआर कितना है। अगर सीटीआर हाई है तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल माना जाएगा। क्लिक थ्रू रेट इज बेसिकली व्हेन द कस्टमर वॉच योर एड एंड क्लिक ऑन द लिंक टू रीच योर वेबसाइट। द मोर क्लिक यू गेट द बेटर इज योर रीच। यू कैन ऑल्सो यूज पिक्सल फॉर योर हेल्प। पिक्सल कोड हम लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिससे हमें पता चलता है यूजर का क्या बिहेवियर है, वो कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे एड के साथ। तो अलग अलग मैट्रिक्स है यहाँ पर, सीटीआर है, रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट है, इंगेजमेंट रेट है, रीच है, इंप्रेशन है। हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग मैट्रिक्स मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट करते हैं कि आपका कैंपेन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज पिक्सल ऑन फेसबुक, यानी पिक्सल्स क्या होते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल एक कोड होता है। जैसे आप कोई ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं एड रन करूं और उस एड पे जब भी कोई मेरा यूजर क्लिक करे वो पहुंच जाए मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो एड है, एड चला रहे हैं आप फेसबुक के ऊपर और आपका एसेट है वेबसाइट, इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन फेसबुक पिक्सल कोड के थ्रू आप इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी बना सकते हैं। एक कोड होता है फेसबुक एड से मिलता है आपको, और जहां का वो आप अपने वेबसाइट के हेडर में आप वहां पे पेस्ट करते हैं, इससे दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब भी कोई यूजर आपके ऐड देखकर आपके वेबसाइट पर आते हैं, आपके फेसबुक आपके अलग अलग पेज को विजिट करते हैं, अबाउट अस पेज को, कॉन्टेक्ट अस पेज को, आपके दूसरे वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग वो नेविगेट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, आप यूजर के सारे बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा जो यूजर है, कितने ऐसे यूजर है जिसने ऐड टू कार्ट करा, कितने ऐसे यूजर हैं जिन्होंने वहां से फाइनली परचेज कर लिया,
कितने ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बाउंस कर गए, वहां से सिर्फ एक पेज को एक्सप्लोर करा, वो उसके बाद वो एग्जिट कर गए, ये सारा वहां से डाटा आपको मिलेगा। तो पिक्सल आपको काफी हेल्प करता है अपने यूजर के बिहेवियर को जानने में, फिर उसे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। एक बार जब आपको डाटा मिल जाता है तो आप उसी को रीटारगेटिंग कर सकते हैं, अगेन आप उन्हें ऐड दिखा सकते हैं। तो पिक्सल एक कोड होता है जो हम फेसबुक एड मैनेजर में हमें मिलता है, उसे हम वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं और इससे हम इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं पिक्सल कोड के थ्रू। तो ये इसी तरह से है, आपको इजी लैंग्वेज में समझा देना है अपने इंटरव्यूअर को, वो समझ जाएंगे अगर आप उनको इस तरीके से समझाते हैं तो। आई होप कि आज की इस वीडियो से भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से आंसर करना है। आपको इस वीडियो को देखना है और आपको अपने प्रैक्टिकल जो भी आपका फेसबुक एड मैनेजर है उस पर प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिकली है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझेंगे तो आगे आप फिर अपने एचआर को, अपने जो इंटरव्यूअर लेने वाले हैं, आप उन्हें नहीं समझा पाएंगे। इसलिए मैं एक कंप्लीट सीरीज ही बना रहा हूं फेसबुक एड्स के ऊपर, कंप्लीट यहां पे क्वेश्चन आंसर्स बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आप अच्छे से समझ पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इससे आपका जो इंटरव्यू है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको काफी नॉलेज भी यहां मिल रही है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय।